इनफाइनाइट वर्ब्स इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब। ये एक वर्ब का प्रकार होता है जो कि ये भी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, बिकॉज वी नो दैट वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक डूइंग वर्ड है, यानी काम करने वाला, यानी कोई एक्शन करे। हमने वर्ब जब पढ़ा था तो उसमें बोला था कि एक्शन पोजीशन, ठीक है, ये जो बातें रखे वो चीज क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है। क्या तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब को आज स्टार्ट किया है टॉपिक में अपने। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले बात करें फॉर्म के अकॉर्डिंग। फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब के टू काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? टू। यानी फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब्स के दो भाग हो गए। सबसे पहला हो गया फाइनाइट्स, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट्स। यानी फॉर्म कहने का मतलब रूप। अब जब रूप के बारे में हम लोग बात करें तो वो रूप होता क्या है? तो जैसे B1, B2, B3, B4, B5 दिस आर द वर्ब फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब टू बी दिस आर द वर्ब फॉर्म। वर्ब टू बी में आ जाएगा बी जो होता है, बी का भी 5 रूप होता है, बी बीइंग, ठीक है ना, बी बीइंग करके इस तरीके से बी बीइंग इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? वर्ब का 5 रूप हो जाएगा। तो वर्ब के बहुत सारे रूप होते हैं, उन्हीं रूपों में वर्ब के फॉर्म के रूप से वर्ब को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया फाइनाइट्स और दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो फाइनाइट्स बोल रहा है द वर्ब व्हिच बिकम सिंगुलर। जो वर्ब अगर सिंगुलर होगा, इस पॉइंट पे जो अंडरलाइन कर रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। वर्ब अगर सिंगुलर होगा, ठीक है ना, बिकम सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर और प्लूरल ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। यानी कोई भी वर्ब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा, सिंगुलर या प्लूरल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। ये पकड़ के रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करे, आइदर वो सिंगुलर हो जाए या फिर प्लूरल हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है आपको कि राजू प्लेस फुटबॉल। राजू यहाँ पे क्या है? राजू देखिएगा, राजू क्या है? सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोलिए, ठीक है। और इसके साथ ये जो वर्ब लगा है, ये वर्ब भी क्या है? वर्ब भी आपका सिंगुलर है, बोलिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। इन द सेकंड एग्जांपल बॉयज। बॉयज क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो वर्ब लग रहा है प्लेस, ये क्या है? वर्ब प्लेस ये प्लूरल है या सिंगुलर है? क्या है? सिंगुलर है। तो आप थोड़ा इसे समझ के बताइएगा, पकड़ के बताइएगा। ये जो सिंगुलर है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगेगा क्या? ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ये गलती मैंने दिया था, इसे आपको सुधार के क्या करना है? प्ले करना है। बॉयज प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैंने बोला फाइनाइट के बारे में, तो फाइनाइट क्या होगा? अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। इस बात में कोई दिक्कत पकड़ में आया कि मैंने क्या बताया? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का सेम रहता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट हम लोग को ये समझाना चाहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, कि द वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज, वर्ब जो बदलता नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। द रिमेन्स इन द सेम फॉर्म, और वो हमेशा सेम फॉर्म में रहता है। ये आपको ध्यान से रखने वाली बात है, ध्यान पकड़िएगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं, उनको वैसे वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म चेंज नहीं करे। देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, राजू वांट्स टू प्ले फुटबॉल। राजू वांट्स टू प्ले फुटबॉल, तो राजू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? राजू, और सब्जेक्ट है सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। इस आदमी को दिक्कत? राजू सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। जबकि ये मेन वर्ब है आपका, देख लीजिएगा, इसको एमवी बोलते हैं, मेन वर्ब टू प्ले। टू प्ले क्या है? यहाँ पे टू प्ले यानी सिंगुलर वर्ब है, और ये वर्ब टू बी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी, जिसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। जब भी टू लग जाएगा ना तो वो वर्ब इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, राजू वांट्स टू प्ले, तो टू प्ले भी यहाँ पे टू प्ले आ गया, तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगुलर। तो ये तो हो गया नॉन फाइनाइट्स। कैसे भाई? क्योंकि मैंने यहाँ बोला प्ले, पकड़िएगा इस बात में, ये केवल प्लेज आया है,
ये सिंगुलर वर्ब यानी V5 है। क्या है? V5। प्ले 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 प्लेइंग प्लेस, प्लेट प्लेट भी आप लोग बोल सकते हो न्यू फॉर्म से। प्ले 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 प्लेट प्लेट प्लेइंग प्लेस, ये वर्ब का पांचवा रूप। तो V5 यहाँ पे क्या बन गया? प्लेस बन गया है। लेकिन जब भी V1 हम लोग प्ले देते हैं तो V1 को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, उसमें टू लगता है। इस चैप्टर में अगले क्लास में हम लोग इन्फिनिटिव भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटिव जेरंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से कि इन्फिनिटिव और जेरंड क्या होता है, क्योंकि जेरंड और इन्फिनिटिव हायर क्लासेस में ये पूछता है। तो यहाँ पे बोला टू प्ले, तो मैंने यही बोला टू प्ले ये मेन वर्ब है, लेकिन ये इन्फिनिटिव के रूप में आया है क्योंकि खाली प्लेस नहीं लगेगा। तो ये एक तरीके से सिंगुलर वर्ब भी आया है। इसका आगे वाले प्लूरल से या सिंगुलर से कोई वास्ता नहीं होता है। अब देखिएगा बॉयज, बॉयज कैसा है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बोलिएगा कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। जबकि देखिए फिर से टू प्ले आया, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं लेके आया। लेके आया क्या? तो ये जब कोई चेंजमेंट नहीं लेके आया, एक सिंगुलर वर्ब है जिसको हम लोग टू प्ले बोल रहे हैं, और टू प्ले भी वर्ब टू भी आ रहा है, और ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। यानी जब सब्जेक्ट का, किसका? सब्जेक्ट का असर वर्ब के ऊपर ना पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट्स बोलेंगे। राजू वांट्स टू प्ले फुटबॉल, बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर केवल बॉयज रहता है, वांट को हटा देते, टू हटा देते तो यहाँ पे प्ले लग जाता, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस लग जाता। लेकिन ये टू प्ले और टू प्ले लेके आया है। इट्स मीन इट शोज देयर द नेचर ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ये वर्ब का नेचर है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस बात में कोई डाउट है स्टूडेंट? क्लियर कीजिएगा। मैंने फिर से एक बार मैं फिर से फ्लैशबैक में जाता हूं और क्लियर करता हूं। टुडे इन आवर टॉपिक वी स्टार्ट द नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने आज स्टार्ट किया नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब का एक प्रकार है और वर्ब के रूप के अकॉर्डिंग काम करता है। किसके अकॉर्डिंग? वर्ब के रूप के अकॉर्डिंग, यानी उसका फॉर्म कैसा है। तो वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब दो प्रकार के यहाँ पे मैंने बात किया, एक फाइनाइट बात किया और दूसरा नॉन फाइनाइट बात किया। क्या बात किया? फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में क्या हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। बट इन द सेंस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता है, यानी वो फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे मैंने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रखा तो टू प्ले आ रहा है, तो टू प्ले इट इज नॉट अ सिंगुलर, इट इज अ सिंगुलर वर्ब दैट, बट ये V5 ना लेके ये V1 लेके आया जो कि टू लेके आया। और दूसरा चीज है यहाँ पे मैंने देखा बॉयज वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे भी टू प्ले लग रहा है, तो ये टू प्ले दोनों में सेम है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर मैंने ले लिया, एक प्लूरल ले लिया, लेकिन इसका जो वर्ब है वो सेम आ रहा है। कोई डाउट? क्लियर है? आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे। एक वर्ड मीनिंग सेक्शन है, 5 वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अगले क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे कि कितने प्रकार के नॉन फाइनाइट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट्स अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इनफाइनाइट्स, जेरंड, ठीक है, और पार्टिसिपल जो होता है ना, पार्टिसिपल दो प्रकार के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये दो हम लोग देखेंगे। ये 3 टाइप के नॉन फाइनाइट्स होते हैं। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।